बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू लर्न मोर इन 3 आवर्स दैन 97% ऑफ द पीपल हु लर्न इन 3 वीक्स। यानी कि जो लोग 3 हफ्ते लगा के, जो 97% ऑफ पीपल हैं वो 3 हफ्ते लगा के उस सेम चीज़ को सीखते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को 3 घंटे के अंदर अंदर किस तरह सीख सकते हैं। यानी कि स्मार्टर स्टडी किस तरह कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव स्टडी किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स बच्चों के करीब होते हैं, टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको बहुत रैपिडली चीज़ों को मेमोराइज़ भी करना होता है, सीखना भी होता है, उन्हें याद भी रखना होता है और साथ साथ इस तरह आपने पढ़ना होता है कि एग्ज़ाम्स तक वो आपके साथ रहें। तो 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल एक फ़ॉर्मूला है, एक टेक्निक है जिसको हमने फ़ॉलो करना है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है और बहुत ही आसान टेक्निक है। ये टेक्निक जिसने दी थी उसका नाम है रिचर्ड फेनमैन और ये एक फ़िज़िसिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज़ विनर मिला था। चलें जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है, पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो आपने पेन पकड़ना है और एक कॉपी पकड़नी है। तो पहला स्टेप है ग्रैब पेन एंड पेपर। देखिए, जब भी आपने पढ़ना है ना, एक रूल बना लेना है। कोई छोटे से छोटा टॉपिक हो, छोटे से छोटा चैप्टर हो, जब भी कोई पढ़ाई शुरू कर रहे हैं आप, जिस वक्त भी कर रहे हैं, आपके हाथ में एक पेन और एक पेपर ज़रूर ज़रूर होना चाहिए। इसके बगैर आपने स्टडी करनी नहीं है, ये आदत आपने डालनी है। अब पेन और पेपर आपने उठाना क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप चीज़ों को लिखने शुरू करते हैं ना पेन से कॉपी के ऊपर, तो आपका हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट हो जाता है। अब जो लोग जानते हैं हिप्पोकैम्पस को, ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, ब्रेन का एक पार्ट है जहाँ पर मेमोरी और लर्निंग दोनों प्रोसेस हो रही होती हैं। यानी कि जब आप चीज़ों को लिखना शुरू कर देंगे पेन और पेपर उठा के, तो ना सिर्फ ये कि आप चीज़ों को सीख रहे होंगे बल्कि वो चीज़ें आपके दिमाग में सेव भी हो रही होंगी। तो पहला काम को ये करना है कि ग्रैब पेन एंड पेपर। फिर उसमें पेन आपने उठाया, पेपर लिया, कॉपी ली, जितने भी कंसेप्ट आपको चैप्टर में नज़र आ रहे हैं ना, वो जितने भी कंसेप्ट आप याद करना चाहते हैं, मेमोराइज़ करना चाहते हैं, वो सारे टॉप के ऊपर पहले लिख लें। जी हाँ, सबसे पहला काम कॉपी और पेन उठाने के बाद आपको करना ये है कि जितने भी कंसेप्ट्स आपको याद करने हैं, सीखने हैं, समझने हैं, वो टॉप के ऊपर थोड़ा सा बड़ा करके हेडिंग करके उसको लिख दें कि आप करना क्या चाहते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपकी जो ब्रेन होगा वो पहले से उसकी तरफ एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसकी तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसको मेमोराइज़ करने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सारी साइकोलॉजिकल बातें हैं, आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आपने सारे कंसेप्ट्स को ऊपर लिख लिया, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो भी चीज़ें आपको समझनी है। दूसरा स्टेप, आपने जितना कुछ समझा है ना पढ़ने के बाद, पहली रीडिंग के बाद, तो आपने ये करना है कि यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू अ 5 to 10 year old किड। एक 5 से 10 साल के बच्चे को आपने वो तमाम चीज़ें समझानी हैं जो आपको अभी तक समझ में आई हैं, जो आपने पहली रीडिंग में पढ़ी हैं, या जो भी आपको कुछ समझ में आया है, आपको सिंप्लीफाई करके उसको समझाना है। और ये सिंप्लीफिकेशन भी आपने कॉपी और पेन के साथ करनी है। कॉपी और पेन आपने छोड़ना नहीं है, पेन आपने उठाकर बच्चे को समझाना है, क्या क्या चीज़ें आपने समझी हैं, सिंप्लीफाई करके समझाना है। और उसमें आपको याद रखना है कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट जो है वो कवर करने हैं कि ये क्या है, व्हाट इज़ इट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये हाउ डज़ इट वर्क। तो ये व्हाट, वाई और हाउ के क्वेश्चन जो हैं ये आपको उसमें रखने हैं और सिंप्लीफाई करके बच्चे को समझाना है। इसमें आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है कि एक तो आपको सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, तो यूज़ सिंपल वर्ड्स जब आप समझा रहे हों। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि मुख्तलिफ ड्राइंग्स भी आपको साथ में बनानी है सिंप्लीफिकेशन के लिए और बच्चे को समझाने के लिए। और तीसरा काम आपने जो है वो ये करना है, एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। जो भी आपने चीज़ पढ़ी है ना, उसकी बेशुमार एग्जाम्पल जितनी भी आपको याद हैं, जितनी भी आपने अभी तक पढ़ी हैं, या जितनी भी आपके जहन में आ रही हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके वो एग्जाम्पल्स मैक्सिमम जो है वो बच्चे को देकर समझानी है। देखिए, अगर आपको बच्चा नहीं मिल रहा ना, तो आप ख़ुद को समझाने शुरू कर दें। वैसे तो ये रूल है कि आप एक 5 से 10 साल का बच्चा कहीं से ढूंढें और उसको समझाना, बैठकर उसको समझाने शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप 5 से 10 साल के बच्चे को समझाने में कामयाब हो गए ना, तो वो चीज़ें आपको भी हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अगर आप इतने अच्छे तरीके से आपने नहीं पढ़ा कि आप 5 से 10 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, तो बिलीव मी, आपने भी इतना अच्छा नहीं पढ़ा है कि जो आपको एग्ज़ाम तक वो चीज़ें याद रहेंगी और सारी ज़िंदगी आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। इसलिए सेकेंड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तीसरा स्टेप है रिव्यू। रिव्यू का मतलब यह है कि जितनी भी चीज़ें आप समझा चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चे को या फिर अपने आप को, तो आपने फिर उसको दोबारा जाके रिव्यू करना है कि कहाँ पर आपने लैग किया है, क्या बात आपको अभी तक समझ में नहीं आई है, कहाँ पर आप जब समझा रहे थे, समझाते वक्त आप ब्लैंक हो गए थे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जब आपने पहली रीडिंग में पढ़ी होंगी, लेकिन जब बच्चे को समझाने आप बैठे तो आपको खुद ये आपको यानी जहन से निकल गई वो बात, या फिर आप खुद ब्लैंक हो गए कि यार ये तो मैंने सही तरीके से समझा नहीं। तो वो बातें फिर आपको रिव्यू सेक्शन के अंदर जाके नोट करनी है।
फिर नोट करने के बाद आपको दोबारा अपनी सोर्स की तरफ जाना है, जिस बुक से आपने रीडिंग की है उसकी तरफ जाना है, या जिस वेबसाइट से आपने पढ़ा है उसकी तरफ जाना है, और जो भी गैप्स अभी तक यानी कि रहे थे आपके एक्सप्लेन करने में, आपके समझने में, तो रिव्यू सेक्शन के अंदर वो तमाम गैप्स इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। अब आपने जो नई अंडरस्टैंडिंग की है, जो नए सिरे से रिव्यू सेक्शन के अंदर जो बातें समझी हैं, अब आपने चौथा स्टेप में क्या करना है, चौथा स्टेप में आपने उसको रिफ़ाइन करना है। रिफ़ाइन करने का मतलब क्या है, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि व्हाट डज़ इट मीन बाय रिफ़ाइनिंग। रिफ़ाइन का मतलब ये है कि इज़ देयर अ सिंपलर टर्म, यू हैव टू राइट इट। इज़ देयर अ क्लियरर पिक्चर, ड्रॉ इट। इज़ देयर अ बेटर लेआउट, यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट। तो आपको मतलब इसका यानी समझाने का ये है कि कोई भी अगर चीज़ यानी कि सिंपलर टर्म आपको लगता है तो आपने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, और मज़ीद अगर आपको क्लियर पिक्चर उसकी नज़र आती है तो वो आपने उसको बनाना है। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ये पिक्चर नहीं, दूसरी पिक्चर सूटेबल होगी जो कि ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन में हमें अच्छी तरह से याद रखने में मुझे आसानी होगी, तो आपने वो ड्रॉ करनी है। इसी तरह कोई चार्ट है, कोई पैटर्न है, कोई लेआउट है, जो भी आपको समझ में आ जाए कि इसको इस तरह से मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि बिलीव मी पहले स्टेप को फॉलो करने के बाद, सेकंड को फॉलो करने के बाद, फिर रिव्यू सेक्शन में आपने दोबारा उसको पढ़ा है तो काफ़ी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा, और आप नए सिरे से अपनी तौर पर जो आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं उनमें आप क्रिएटिविटी को अपनाकर अपनी यानी कि जो आपको चीज़ें आसान लगती हैं उस तरह हम चीज़ों को लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, जिस तरह आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है आपके लिए उस तरह। रिफाइन सेक्शन में हम कहते हैं कि यू हैव टू अडॉप्ट द माइंड ऑफ स्कल्प्टर। जिस तरह स्कल्प्टर होता है ना, जो स्कल्पचर्स बनाता है, मुजस्मे बनाता है, वो किस तरह उसको डिज़ाइन करता है और किस तरह उसकी शेप्स बनाता है, तो आपको इसी तरह अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको रिफ़ाइन करना है। और 3 वर्ड्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि जो भी एक्सेस मटेरियल आपने पहले छोड़ा था, जो आपको लग रहा है कि ये इजाफी है, ये एक्स्ट्रा है, मैं इसको जो है वो डिलीट कर सकता हूँ, तो आपने उसको छोड़ देना है। और इतना एक्सेस मटेरियल आपने उसको डिलीट करना है कि आपको 3 चीज़ें हासिल हो जाएँ कि एक तो आपका मटेरियल जो है वो बिल्कुल क्लीन हो, यानी जर्नल में जिसमें आपने लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ सिंपल होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग इज़ सॉलिड होना चाहिए कि उसमें कोई आप मज़ीद कमी बेशी ना कर सकते हो, वो पूरी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हों, सॉलिड हो चुकी हों, उसमें कोई एरर्स ना हो। तो ये 4 स्टेप्स का फॉर्मूला था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप क्या है, ग्रैब पेन एंड पेपर। पेन और कॉपी आपने हाथ पे लेके सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स जो है वो राइट डाउन करने, क्या क्या चीज़ आपने समझनी है और पहली रीडिंग देनी है। सेकेंड स्टेप में आपको एक 5 से 10 साल के बच्चे को पूरा सिंप्लीफाई करके समझाना है। थर्ड स्टेप जो है वो रिव्यू का, तो जिसमें आपको सारी जो लैकिंग्स हैं वो अपनी रिव्यू करनी है, कहाँ पर आप ब्लैंक हो गए थे बच्चे को समझाने में, कहाँ पर आपने सही चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, वो रिव्यू सेक्शन के अंदर फिर आप दोबारा बुक की तरफ जाएंगे, दोबारा उसको समझेंगे। और चौथे जो स्टेप है हमारा वो है रिफाइनिंग, कि जहाँ पर आपने सिंपलर चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, आपने सिंपलर चीज़ें यूज़ करनी है। फिगर्स आपको लगता है मज़ीद में बना सकता हूँ अपनी यानी याद रखने के लिए, तो आपने वो बनानी है, जो भी चार्ट्स आपको बनाने हैं। तो रिफाइन सेक्शन में आपको सिंप्लिसिटी मज़ीद करनी है, क्लीन आपको अपना जर्नल करना है, और सॉलिड आपको अपना जो है वो राइटिंग करनी है ताकि उसमें कोई एरर्स की गुंजाइश ना हो। तो उम्मीद है आप इस स्टेप्स को जो है वो फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह ये स्टेप्स आपकी स्टडी लाइफ में रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, और आपको अपने एग्ज़ाम्स को, टेस्ट की तैयारी करने में इंशाल्लाह बहुत ये स्टेप्स हेल्पफुल साबित होंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं हूँ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।